सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से किसान नौजवान के पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, एक किसी से छिपा नहीं, आप सब जानते हैं। किसानों के साथ इस सरकार ने पूरे देश में 3 कृषि काले कानून लाए थे और उनके साथ कितना बड़ा जुर्म करने का काम किया था, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखें। ऐसा लग रहा था किसान हमारा कितना जुर्म किया है, कितना बड़ा अपराधी है, उसको सड़कों पे कांटे बिछाने का काम पे किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान हमारा अन्न देता है, फसल उगाता है, तब जाकर के हम सबको भोजन प्राप्त होता है। वो खेत बारिश सहता है, दौड़ सहता है, कर्ज की मार को झेलता है, इसके बावजूद लगातार खेतों में बना रहता है। मेरे साथियों, नौजवानों के साथ आप सब देखे हैं जिस प्रकार से जंतर मंतर पे मोदी जी की सरकार ने उनके साथ कहर बरपाने का काम किया है, आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया है, न जाने कितने लाठियां हमारे नौजवान साथियों पे, युवतियों पे, छात्राओं पे बरसाने का काम किया है। वो सब आप देखे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ नौजवान साथियों के साथ, छात्राओं के साथ लगी है, डटी है, वो भी छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय के अत्याचार का राहुल गांधी जी ने समर्थन किए हैं कि जब जब सरकार आएगी तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो सब बच्चे हैं ये हमारे भी भाई हो सकते हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं। मेरे साथियों, ऐसे छात्राओं पे लाठियां पर दिल दहल जाता है। मेरे साथियों, इन्होंने पहलवानों के साथ भी क्या करने का काम किया था, आप देखे हैं। पहलवानों के साथ कितना बड़ा अपराध करने का काम कोई किया है, क्योंकि सांसद विधायकों ने कितना बड़ा अपराध करने का काम किया। मेरे साथ आप सबको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मेरे साथियों, किसानों के साथ ये प्रदेश की सरकार भी कितना बड़ा अन्याय कर रही है। न तो किसानों को खाद मिल पा रहा है, समझ उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है, ये बिजली विभाग के अधिकारी न तो उनको समय पे बिजली दे पा रहे हैं, उनका उनके साथ लूटपाट करने का काम कर रहे। मेरे साथ उनके सरकार में बैठे प्रशासन के नाम मंत्र के नाम पे, पोले बंटवारा के नाम पे कभी न जाने कितने लाखों रुपए वसूलते हैं। ये सब किसान हैं, सब जानते हैं किसानों के साथ कितना बड़ा जुर्म करने का काम ये सरकार कर रहे हैं। मेरे साथ आप सबको इन सबको पहचानने की जरूरत है। सिंगरौली जिले में 3 विधायक है। मेरे साथियों, असली और नकली में पहचानने की जरूरत है। तीनों विधायक ST SC OBC के हैं, किसी समान जाति के नहीं। मेरे साथियों, उन सबको पहचानने की जरूरत है। सिंगरौली के विधायक OBC वर्ग से आते हैं, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमारा भाई, हमारा किसान साथियों ने उनको वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हुआ क्या, कंपनी को दलाली खाने में मस्त है, फर्जी मुकदमे लगवाने में मस्त है। मेरे साथियों, उनका जेब भर जाए, बाकी दुनिया मरे, उससे मतलब नहीं है। मेरे साथियों, अभी जीता जागता उदाहरण भी है जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रियादरणी श्रीमती रेणु शाह जी के साथ जिस प्रकार से न्याय की लड़ाई लड़ने में, जनता की लड़ाई लड़ने में मौत हो गई थी। वहां पे हमारे शहर अध्यक्ष भी गए थे, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे प्रशासन के लोग फर्जी मुकदमे कायम कर देते हैं। मेरे साथियों, लेकिन फर्जी मुकदमे से डरने वाले नहीं है, साथियों से न्याय की लड़ाई सदैव लड़ता रहेगा, इसमें कोई विरोध नहीं है। मेरे साथियों, महादेव सर विधायक या सेवक के आते हैं, लेकिन उन्होंने सिंगरौली के साथ सबसे बड़ा गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। तो मिश्राम जी का सिंगरौली के लोगों के साथ वोट लेने का काम किए हैं, लेकिन नौकरी बालाघाट के लोगों का काम। मैं बधाई देता हूं शेखर सिंह जी को कि यहाँ के लोग
छप्पर फाड़ के देते हैं और थप्पड़ मार के लेने का भी काम करते हैं। आपने जो मोरवा में बबलू मिश्रा जी को सबक सिखाया है, ऐसे सबक सिखाने की आवश्यकता हमारे तमाम किसानों को, नौजवान भाइयों को ऐसे सबक सिखाने का काम किए हैं। बबलू को याद होगा, बबलू मिश्रा जी को, कि कांग्रेसी अब जाग गए हैं, नौजवान साथी हमारे अब जाग गया है। ये छप्पर फाड़ के देगा तो थप्पड़ मार के लेने का भी काम करेगा मेरे साथियों, लेने का भी काम करेगा। समय बहुत कम है, पाबंदी है, बहुत सारे वक्ता है, इसलिए अपनी बातों के पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।